जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। आज हम लोग बिहार में आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार सिविल कोड का एग्जाम भी नवंबर में होने वाला है और जो बिहार पुलिस का भी एग्जाम रद्द हुआ है वो भी अगले कुछ मंथ के ही अंदर में लिया जाएगा। तो साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस को तैयार करके आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो क्लास को एक भी दिन मिस ना करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? आयुनियो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आयुनियो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। आयुनियो के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। आयुनियो के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत माता कविता के रचनाकार हैं। तो भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत माता कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं हैं ग्रंथि, भुजंग, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णभूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और भी बहुत सारे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका के क्रमशः 8 एवं 12 चीता लाया गया। इसे भारत का पहला चीता अभयारण्य नामित किया गया है। इसकी स्थापना वन अभयारण्य के रूप में 1981 में हुआ। सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों यानी कि मौसमी बेरोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छुपी हुई, ए और बी दोनों सही होगा। तो दोनों मौसमी वो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी व प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अभी हमने आपको ऊपर समझाया। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में वर्णित है। अनुच्छेद 93 में वर्णित है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। उपाध्यक्ष एम ए आयंगर हैं। यूएन की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। क्वेश्चन नंबर 6। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ये जर्मनी में महान दर्शन शास्त्री एवं कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। पुस्तक दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। ये दो पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाई जाती है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। वृक्ष साल भर में हरे भरे रहते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो निम्न में से डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। तो बीबी गिरी कम समय के लिए कार्यवाहित राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति हुए। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 कार्यकाल तक रहे थे। ये जो दो और नाम है ऑप्शन में 3 नाम, उन तीनों के बारे में बताया गया था इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया तथा इसकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद का जन्मदिन है, उस दिन मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो अभी हमने आप लोगों को दोस्तों ऊपर बतलाया, इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम हेल्थ फॉर ऑल है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों को प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अनुच्छेद 358 में अनु 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकार अनु 20 और 21 को छोड़कर के निलंबित से संबंधित है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा दिया जा सकता है। द्वितीय विश्वविद्यालय का तात्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? तो जापान में नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939, युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया 6 अगस्त 1945 को, जो कि किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय के द्वारा गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। फिर अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम फैटमैन गिराया 9 अगस्त 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट 1929 में शुरू हुआ था, जो 1930 के दशक में दुनिया भर में व्याप्त रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो झारखंड में कुरुआ को झूम कृषि कहते हैं। झारखंड में कुरुआ को कहते हैं, क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है, तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई दोस्तों 15,200 किलोमीटर है।
भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसके मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसका क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो दोस्तों अभी हमने आप लोगों को ऊपर बतलाया, इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रेलिया हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889, मृत्यु 30 अप्रैल 1945। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप मेरा संघर्ष की रचना की है। टेस्ला ने किस भारतीय शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, जो कि जनवरी 2021 के अनुसार? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेंगलुरु में सहायक कंपनी पंजीकृत की। टेस्ला के सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। मुंबई में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुला। भारत का पहला रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 17। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी को हिंद चीन आए थे। तो सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगालियों व्यापारी पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारी कोचिन और दूसरी कन्नूर में खोली। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश पश्चात। तो कितने वर्षों के पश्चात करते हैं? तो 2 वर्षों के पश्चात करते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा वर्साय इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1871 में वर्साय में एक समारोह में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित किया हुआ। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा था। क्वेश्चन नंबर 21। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र एवं बिहार है। बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 1000
28 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 22, 900 किलोमीटर की चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो वो है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट द्वारा जोड़ा जा रहा है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। इस परियोजना का कुल लागत 1200 करोड़ है, 12,000 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण लक्ष्य निर्धारित है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। राज्य आय का मतलब उत्पादन के साधनों के से आय है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध है। राष्ट्रीय उत्पादन में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं: उत्पादन विधि, आय विधि, उपयोग बचत विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। ये तीनों विधियों का नाम जरूर याद कर ले दोस्तों। उत्पादन विधि, आय विधि, उपयोग बचत विधि। क्वेश्चन नंबर 24, रबर डैश फसल है। तो रबर एक कैसा फसल है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। रबर का मूल स्थान अमेजन नदी घाटी ब्राजील है। विश्व में प्रथम रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। भारत में केरल रबर उत्पादक में प्रथम राज्य है। भारत में केरल रबर उत्पादक में प्रथम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दोनों आपस में ही अपना त्यागपत्र देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन अनु 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है अनु 56(1) के तहत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों शाम में हम इस चैनल पर एसएससी जीडी का और जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उसका क्लास एक आपको लिए अपलोड किया जाता है। तो आप लोग वो भी क्लास को ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।